हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्वांटम नंबर्स के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसके पहले जो क्वांटम नंबर्स वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर किसी कारणवश उसको नहीं देख पा रहे, आप इसको देखते हैं तो इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, एक स्फीयरिकल शेप होता है जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स मैंने आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही पाए जाते हैं कहाँ पर? सेंटर में, यानी कि न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में स्थित होते हैं। पूरे शेल में ही अलग अलग शेल में अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को कि इलेक्ट्रॉन शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, इसी को ही कहा जाता है, उसी को जानना ही कहला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी शेल में, उसके अंदर सब शेल में, उसके अंदर ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से वितरित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे। हम वहीं जा रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। तो ये आपने देखा कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है वो नंबर 1 होता है, सेकेंड वाला सेकेंड होता है, और इसी प्रकार से उसकी नंबरिंग की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपने देखा कि किसी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद क्या होता है? शेल होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल, या इसी को हम कहते हैं ऑर्बिट, और इसको हम शो करते हैं K, L, M, N आदि लेटर से। ये देखिए, पहला वाला K, फिर L, M, N, या फिर इसको नंबर से शो करेंगे 1, 2, 3, 4। तो ये नंबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इसकी नंबरिंग की जाती है। उसके बाद में आता है, इसी शेल के अंदर होता है सब शेल। और सब शेल, देखो शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से, और सब शेल को L से। जितना N होता है उतना ही L होता है, दोनों की संख्या बराबर होती है। अगर हम पहले शेल में जाएंगे तो N की वैल्यू कितनी है? 1। पहले शेल में N की वैल्यू कितनी है? 1। तो वहाँ पर सब शेल भी 1 ही होंगे। यहाँ देख लीजिए, ये जो दिख रहा है डब्बा, एक ग्रुप, मतलब वो एक सब शेल है। यहाँ कितने ग्रुप दिख रहे हैं? 2। तो ये 2 सब शेल है। यहाँ कितने दिख रहे हैं? 3। तो ये 3 सब शेल है। और शेल का नंबर कौन सा है? शेल का नंबर भी 3 है, तो सब शेल भी 3 होंगे। ये नंबर 4 का शेल है, तो सब शेल भी कितने होंगे? 4 होंगे। 1, 2, 3 और 4, है ना। ये हम क्वांटम नंबर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़े थे। ये आपका रिवीजन भी है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए। अब देखिए, सब शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं S, P, D और F से। S जो है वो पहले नंबर में आया है, तो वो पहले शेल से ही चालू होता है, और पहले शेल से चालू होकर के सभी शेल में रहेंगे। तो 1S पहले शेल का 1S, दूसरे शेल का S 2S, तीसरे शेल का S 3S, चौथे शेल का S 4S। फिर P जो है वो सेकंड में मैंने लिखा है, तो वो सेकंड शेल से स्टार्ट होगा, 2P, फिर थर्ड में 3P, 4P, सेकंड से चालू होकर आगे तक रहेगा। D जो है वो थर्ड से स्टार्ट होगा और आगे तक रहेगा, तो थर्ड से 3D, 4D, आगे 5D, 6D। फिर F जो है वो 4 से चालू होगा, क्योंकि चौथे नंबर में आ रहा है, देखो, और 4F, 5F इस प्रकार से आगे जाता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? सब शेल का। जैसे कि शेल को हमने K, L, M, N और जिसको नंबर दिया हमने 1, 2, 3, 4, वैसे ही सब शेल को हम
S P D F से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी नंबर दिया गया है, लेकिन इसका जो नंबरिंग होता है वो क्या होता है 0 1 2 और ये 3। ये क्वांटम नंबर्स में मैं बताया था, पूरे डिटेल में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बाद में आती है बारी किसकी, ऑर्बिटल्स की। ये शेल है ना, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे 4 सबशेल्स हैं 2 3 4। तो ये सबशेल जो है, पहला सबशेल है एस सबशेल है, उसमें ऑर्बिटल्स भी कितने हैं, ऑर्बिटल मतलब अभी डिब्बे समझ जाओ, कितने ऑर्बिटल्स है, एक। एस में केवल एक है। पी में आप देखेंगे कितने हैं, 3 सबशेल है, सॉरी पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है। डी में आप देख पा रहे हैं 5 है, मतलब वो ऑड नंबर में चल रहा है, 1 3 5 7। इस प्रकार से ये जो डिब्बे बने हुए हैं, दिस आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स, करेक्ट। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से भरते हैं। तो उसके कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, जो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। अब ऑर्बिटल्स में सब शेल में घुसने से पहले मैं आपको ऊपरी तौर पे बोरबरी स्कीम बताऊंगा। तो बोरबरी ने ऑर्बिटल सबशेल इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया उन्होंने बोरबरी ने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके लिए कुछ रूल्स बताए हैं, जो मैं एक एक करके यहाँ बताऊंगा। आगे पढ़ते हैं हम कि बोरबरी स्कीम्स, बोरबरी स्कीम ऑफ शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरबरी नामक साइंटिस्ट ने शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अपना स्कीम बताया। वो स्कीम क्या है, नंबर 1 आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल किसको कहेंगे, ये है आउटर मोस्ट शेल, ये जितने दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये वाला, ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल। और ये आउटर मोस्ट शेल है, और इसके पहले वाला ये वाला शेल ये कहलाता है, अच्छा आउटर मोस्ट शेल को हम nth शेल भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, nth। और इस शेल को हम कहेंगे पेनल्टीमेट शेल। कौन सा शेल, पेनल्टीमेट, या कभी कभी ये आएगा n-1, इसको कहेंगे n-1, ये वाला बाहर से अंदर वाला, दिस इज पेनल्टीमेट शेल। और ये जो अंदर में दिख रहा है ना, उसके अंदर, राइट, ये सबसे बाहर है, ये उसके अंदर है, और उसके अंदर इसको हम कहेंगे, चलिए ये है आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल, या इसको हम कहेंगे n-2। ये वाला जो है n-2, ये nth है बाहर वाला, बाहर से अंदर वाला क्या होगा, n-1। मतलब जैसे ये 4th शेल है तो वो nth होगा, और ये वाला जो है n-1 मतलब 4 में से एक माइनस कर दो तो क्या होगा 3, तो ये 3rd शेल। ये nth है तो ये n-1 है, मतलब 3rd शेल। अगर ये 5th है तो 4th, ये 6th है तो 5th, ऐसा एक अंदर वाला ये कहलाएगा पेनल्टीमेट। और उसके अंदर वाला मतलब n-2, n-2 ये वाला, ये आपका कहलाएगा एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब इसी के आधार पर देखना बोर्स स्कीम ये बताता है, क्या बताता है, देखिए बोर्स स्कीम में नंबर 1, इन अ शेल maximum number of electrons
इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, किसी भी शेल में 2n स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2n स्क्वायर मतलब n की वैल्यू क्या है बताया ना, n। अगर फर्स्ट शेल है, कौन सा शेल, फर्स्ट शेल, इन फर्स्ट शेल क्या होगा 2, फर्स्ट शेल में n इक्वल टू क्या होगा 1। फर्स्ट शेल मतलब ये वाला न्यूक्लियस के पास वाला, ये क्या कहलाएगा फर्स्ट शेल। इसमें n की वैल्यू क्या है 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ये n की वैल्यू है जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू इसके लिए क्या होगा 1। तो आप देखिए फर्स्ट शेल में n की वैल्यू 1 है, तो इस फार्मूला में हम n की वैल्यू रखेंगे। तो n इक्वल टू क्या होगा 1। तो इस फार्मूला में क्या होगा नंबर ऑफ, है ना, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल। तो क्या होगा इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो n इक्वल टू 1, तो क्या होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर मतलब 1 और 1 2 ज़ा 2, तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2। इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं सेकेंड शेल में, लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल, तो क्या होगा n इक्वल टू 2 होगा सेकेंड के लिए, सेकेंड है तो n इक्वल टू 2। तो यहाँ फार्मूला रख देंगे 2n स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 ज़ा 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकेंड वाले में कितने होंगे 8। तो ऐसे ही आप सॉल्व करते जाओगे तो आप देखना इसमें पहले में 2 होता है, सेकेंड में 8 आएगा, थर्ड में 18 आएगा, फिर 32। ये इस प्रकार से 2n स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होता है। क्लियर है? ओके, दिस इज द फर्स्ट। लिख लो इसको। सेकेंड, आउटर मोस्ट शेल can exceed 2 electrons only when inner orbitals are filled according to rule। देखिए, आउटर मोस्ट शेल कैन एक्सीड 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन इनर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट कैन नेवर एक्सीड 8, बट कैन नेवर एक्सीड 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। फिर से देखिए, 2 से ज़्यादा, देखो ये आउटर मोस्ट शेल है ना, इसमें 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के अकॉर्डिंग टू रूल भरे होंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में इसमें 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम 11, इसमें आएगा सबसे पहला शेल है, उसकी कैपेसिटी देखो, पहले शेल की कैपेसिटी हमने 2n स्क्वायर के हिसाब से क्या रखा 2, दूसरे का है 8, पहले में 2 आया, लास्ट अब कितने बचे 9 बचे। लास्ट में 2 से ज़्यादा तभी होगा जब अंदर के भरे हों, ये तो भर गया, इसकी कैपेसिटी 2 है, 2 आ गया। 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे हों, हो गया। अब 2 से ज़्यादा जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है 8 तक, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब कितना बचा 8 2 10, 1 बचा, 1 कहाँ चला जाएगा लास्ट में। करेक्ट, यही है रूल, है ना। और अगर मान लो ये नहीं भरा रहता तो ये 2 से ज़्यादा नहीं होता। करेक्ट, तो ये आपको ये समझ में आया, राइट, नोट करो। उसके बाद में देखना
आउटर मोस्ट शेल के बाद में ये है, आउटर मोस्ट शेल ये है, और ये जो कहलाता है ये पेनल्टीमेट शेल है, बाहर से अंदर वाला कौन सा शेल है, पेनल्टीमेट। अब हम इसको पेनल्टीमेट लिखते हैं। पेनल्टीमेट शेल कैन एक्सीड, है ना, पेनल्टीमेट शेल कैन एक्सीड 9 इलेक्ट्रॉन्स ओनली व्हेन इनर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स बट कैन नेवर एक्सीड 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए देखो चेंज हो गया, वहाँ पर क्या था, यहाँ पर आउटर मोस्ट में 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे होंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में 8 से ज़्यादा नहीं होते। ये किसके लिए, आउटर मोस्ट में। तो आउटर मोस्ट के लिए क्या निकला रूल, 2 और 8 वाला, ठीक है, 2 और 8, 2 से ज़्यादा, 2 तक तो हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे हों, लेकिन 8 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। अब पेनल्टीमेट के लिए क्या निकला, है ना, अब पेनल्टीमेट के लिए क्या निकला नियम, पेनल्टीमेट के लिए हमने निकाला कौन सा हुआ, 9 और 18, मतलब 9 तक तो हो सकते हैं, इसमें भर सकते हैं, लेकिन 9 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे होंगे। फिर से देखो, यहाँ 9 से ज़्यादा, 9 तक तो आप भर सकते हो, 9 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे हो, लेकिन किसी भी कंडीशन में 18 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसमें किसी भी कंडीशन में 18 से ज़्यादा नहीं होंगे, 9 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे हों, लेकिन लिमिट क्या है 18, इसलिए 9 और 18 लिख दिया, याद रखना 9 और 18, यहाँ पे 2 और 8, यहाँ पे 9 और 18। मैं एग्जांपल लेता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा, राइट। एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लेते हैं स्कैंडियम, कितना है, 21, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 के बाद में क्या आएगा 8, और 2 और 8 के बाद कितना बचा, 11 बचा। तो अगर 11 लिख देते हैं तो ये गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि रूल क्या है कि लास्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फिर से देखो, है ना, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 2, 8, अब मान लो यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर वाला भरा है, इसलिए ये 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नियम क्या है कि 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये लास्ट वाले के लिए मैं बता रहा हूँ ना। फिर से देखना, 2 और 8 10 हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन बचा है कितने, 11 और बचे हैं, 10 हो गया ना, 11 और बचे हैं। तो अब यहाँ भरना चालू होगा, 1 भरा, 1 भरा, फिर 2 भरा, तो 2 भरने के बाद में देखो अभी तो 12 ही हुआ, तो 2 के बाद अंदर झांक के देखेगा वो, जैसे ही इसमें 2 होता है ना, अभी बाहर ही यही है ना, अब तो ये अंदर हो गया, बाहर ये है, अब ये अंदर झांक के देखेगा कि भैया कंप्लीट हो कि नहीं, तो देख लो ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तो ये 2 से ज़्यादा हो सकता है। और 2 से कहाँ तक जाएगा, ये 8 तक, है ना, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होगा, ये ऐसा 11 तक नहीं पहुँचेगा। अब देखो 18 हुआ, कितने बचे, 3 बचे, उठा के मैं 3 को इधर रख दूंगा। तो ये नियम क्या कहता है, इससे पहले वाला नियम, लास्ट में 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे हों। अब अंदर फिर झांक के देखता है ये लास्ट में, ध्यान सुनना, सेकेंड वाला रूल है, इससे पहले वाला, ये थर्ड हो गया ना, इससे पहले। फिर से देखो, लास्ट शेल में 2 से ज़्यादा तभी हो सकते हैं जब अंदर के भरे हों। तो जैसे ही ये 2 होता है ना, 2 के बाद ये अंदर झांक के देखता है कि तू कंप्लीट है कि नहीं है। तो देखो इसके अंदर में ये कौन सा नंबर का शेल है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो तीसरे के लिए कैपेसिटी देखो, पहले के लिए 2 है, दूसरे के लिए 8 है, और तीसरे के लिए क्या है 18 हो गया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 18 है। तो अब 2 से ज़्यादा तभी होगा जब अंदर के भरे हो, अंदर तो भरा नहीं है अभी पूरा। तो क्या करेगा, इसके जो बचे इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ तक के बाद, 2 भरने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कहाँ चला जाएगा, इसको पूरा करने के लिए। तो अब आप देखिए
10 और 10 20 हो गए, कितने बचे हैं? 1 बचे हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? इसमें आ जाएगा और इसको क्या कर देगा ये सीधा, ये 8 है और ये क्या होगा 2 8 8 सॉरी 8 को 9 कर देगा और यहाँ पे क्या रहेगा 2 ही रहेगा 2 8 8। ये भी रॉन्ग है लेकिन ये भी क्या है, ये सही है। और ये देखो इसकी कैपेसिटी कितनी है, पहले की 2 है फिर 8 है, इसकी कितनी है 18 है। ये पूरा अब इलेक्ट्रॉन जो भी आएंगे सब इसी में भरते जाएंगे। कहाँ तक भरेंगे? पूरे 18 तक। कहाँ तक भरेंगे? 18 तक। क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए इसमें इसी में एग्जांपल लेता हूँ। अब क्रिप्टन 36, क्रिप्टन 36, चलो करके देखो आप, चलो चेक कीजिए। पहले में कितना आएगा 2, देखो कैपेसिटी में लिख देता हूँ है ना। पहले एक काम करते हैं, यहाँ तक ये नियम मालूम है आपको, मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है भैया, क्या करोगे। चलिए मैंने लिखा क्रिप्टन 36, क्रिप्टन 36, क्रिप्टन। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले आपको बता देता हूँ कि सबकी कैपेसिटी लिखता हूँ है ना। क्रिप्टन 36, तो फर्स्ट सेल में कितने आते हैं 2, फिर 8, फिर 18 और फिर क्या आएगा 32। सब रूल याद रखना ना, सब रूल याद रखेंगे, ठीक है। और ये वाला रूल भी याद रखना, कौन सा? 2 और 8 वाला और 9 और 18 वाला। ये लास्ट हाँ ये लास्ट सेल के लिए है और ये पेनल्टीमेट सेल के लिए, लास्ट सेल और पेनल्टीमेट सेल के लिए क्रिप्टन। तो पहले वाले में क्या आएगा 2 आ गया 2, फिर दूसरे में क्या आएगा 8, अब 2 और 8 10 हुआ और कितने बचे 26, तो ये पूरा 26 तो नहीं आएगा है ना, ये 18 आया। 2 8 18 मतलब ये हो गया आपका 28। अब कितना बचा? 8 बचा है, 8 बचा है। वो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब देखना यहाँ आगे में जाएगा और ये 8। तो जैसे ही देखो फिर से इसके बाद 28 इलेक्ट्रॉन हुआ और 28 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो 30 हो गया ना। अब कितने बचे? 6 बचे हैं। तो अब जैसे ही 2 होता है एक बार सोचता है, फिर से देखो लास्ट शेल में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, वो एक बार अंदर झांक के देखता है कि ये कंप्लीट है कि नहीं। तो देखो ये अंदर झांक के देखेगा तो ये कंप्लीट है ना, अंदर झांक के देखा तो 18 है, कंप्लीट हो गया। तब बोलता है आ जाओ भैया मेरे पास और इलेक्ट्रॉन अभी आ सकते हो। कहाँ तक आ सकते हो? कहाँ तक? 8 तक। तो ये कहाँ तक चला जाएगा? ये 8 तक चला जाएगा, करेक्ट। तो बस ऐसे ही है कि बाहर वाला अंदर झांक के दिखता है ना। बाहर वाला कहाँ झांक के देखेगा? वो अंदर तरफ झांक के देखेगा। चलिए अब इसको करते हैं। रेडियम 88, तो देखो पहले 2 फिर 8 फिर 8, 2 8 8 18 कितने हो गए? देखो 18 18 36 और 46 है ना। तो अभी इसमें और कैपेसिटी है इसकी कैपेसिटी देखो, ये 2 है, पहले में 2 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 32 है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 32। ऐसा करके देखो ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 88 है आपके पास। तो अब देखो ऐड करके देखेंगे इसको, ये हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 50 और ये किए तो 60 है ना। हाँ देखो ये ऐड किए 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया ना। गुड, 60 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने बचे 16 के बाद? कितने बचे हैं? 28 इलेक्ट्रॉन बचे ना। तो 28, तो यहाँ पर हम 28 तो नहीं लिख सकते लास्ट में, जो बचे हैं जाओ सारे को 28 नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सॉरी 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब 28 बचे हैं, तो उसमें से अब और निकाल दो, इसमें 18 करके देखो। अब कितने बचे? 10 बचे हैं।
तो 10 बचे हैं, तो अब पूरा लास्ट में हम 10 रखेंगे क्या? नहीं, लास्ट में 10 रखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा रॉन्ग? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करेगा ये? 2, 8, 18, 32। अब देखो ये 18, तो लास्ट में 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर से देखो, लास्ट में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना, यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 लगता है ना लास्ट में, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब अंदर के भरे हों, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंदर के भरे हों। तो देखिए 2 से ये आखिरी वाला हो गया, लास्ट शेल ये हो गया, और ये कौन सा शेल है? पेनल्टीमेट। ये लास्ट है और ये क्या है? पेनल्टीमेट। तो पेनल्टीमेट शेल में मैंने कितना इलेक्ट्रॉन बताया था आपको? 9 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे हों, लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आप देखो इसकी क्षमता कितनी हो गई? पेनल्टीमेट शेल की क्षमता कितनी हो गई? 18। लास्ट शेल की क्षमता कितनी है? 8। गुड। पेनल्टीमेट शेल की क्षमता कितनी है? 18। वेरी गुड। तो अब इसकी क्षमता 18 है, पेनल्टीमेट शेल ये हुआ ना लास्ट से पहले वाला, तो ये 18 है। तो 18 तो हो गया, इसके पहले वाला भी कंप्लीट हो गया। तो जब सब कंप्लीट है तो 2 से ज़्यादा अब हो जाएंगे, लेकिन कहाँ तक होंगे? 2 से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा? ये 8 तक जाएगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो अब आप 8 तक चला गया, इसमें 10 में से 8 इसमें चला गया, अब कितने बचे? 2। तो 2 के लिए वो क्या करता है? वो अगला शेल और बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में चला जाता है। करेक्ट। तो अब देखो 2, 8, 18, 32, 18, 8 और 2, ये इस प्रकार से रेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा, शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये सही है। ओके, अब ये बताओ जब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, अगला इलेक्ट्रॉन तो कहाँ जाएगा? रेडियम के बाद में अगर कोई अगला इलेक्ट्रॉन आया, जैसे कि एक्टिनियम आया, एक्टिनियम AC 89, एक्टिनियम AC कितना है वो? 89 एक्टिनियम। तो जब एक्टिनियम आएगा तो एक्टिनियम में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है आपको, तो इसमें बढ़ेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, इसमें बढ़ेगा क्या? मैंने आपको बताया था 2 से ज़्यादा करने के लिए क्या करता है? जैसे ही 2 होता है अंदर झांक के देखता है वो कि अंदर वाला कंप्लीट है कि नहीं। तो अब देखो जब ये अंदर झांक के देखेगा तो अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 8। अंदर मतलब पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल की कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम कैपेसिटी 18 ना, 9 और 18। तो ये क्या करेगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आता है, एकदम ध्यान से सुनना ना, लास्ट शेल में अब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अब जोड़ना है। रेडियम के बाद में हमने लिखा एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद एक्टिनियम में 1 इलेक्ट्रॉन, आपको रेडियम में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तब एक्टिनियम बनेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जैसे ही आता है ये बोलता है रुको भैया, पहले हमें अंदर पहले झांक के देखने दो कि इसकी कैपेसिटी पूरी है या नहीं है। तो ये अंदर झांक के देखता है, तो इसमें देखता है कि इसकी कैपेसिटी, पेनल्टीमेट शेल की कैपेसिटी तो 18 है। कितनी है? 18 है, मतलब 9 और 18। तो बोलता है कि नहीं, अभी इसकी कैपेसिटी ये पूरा भरा नहीं है, तो मैं अपने में नहीं ले सकता, कृपया आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाओ? इसमें चले जाओ भैया, इसको पहले पूरा करने दो। तो ये बोलता है चलो ठीक है। तो एक्टिनियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32, 18 और ये 9 और ये 2, ये एक्टिनियम का हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन 89। एक्टिनियम का ये है फर्स्ट क्लास। देख लो लास्ट सेशन में 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर के भरे हों। अंदर के मतलब इसको जहाँ के देखता है, इसकी कैपेसिटी जो है 18 है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने में नहीं लेता, वो इसको दे देता है, ख़त्म बात। अब देखो एक जादू होता है, बड़ा मस्त जादू होता है। देखिए थोरियम,
90। अब इसकी बात करते हैं, करेक्ट, TH थोरियम। अब 89 से 90 पहुंचेंगे, मतलब कितना ऐड करना है आपको, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करेंगे तो अब यहाँ तो नहीं जोड़ेंगे, यहाँ भी नहीं जोड़ेगा, यहाँ नहीं जोड़ेगा, यहाँ नहीं जोड़ेगा, यहाँ नहीं जोड़ेगा। जनरली आपका ध्यान कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर जब जाएगा तो फिर ये दिखता है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अरे वाह यार, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब तो ये क्या करता है, रुको, लेट मी टेक परमिशन, मुझे परमिशन लेने दो। तो वो अंदर झांक के दिखता है, ये लास्ट शेल है, ये पेनल्टीमेट शेल है, और ये एंटी पेनल्टीमेट शेल है, ये nth शेल है ना। ये वाला शेल कौन सा शेल है, nth शेल। ये वाला शेल n-1 बन गया, और ये वाला जो है वो n-2। इसको क्या कहेंगे, लास्ट शेल कहेंगे, आउटर मोस्ट कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, पेनल्टीमेट होगा। ये क्या होगा, एंटी पेनल्टीमेट होगा। ऐसे ही तो लिखते हैं क्या, बस ऐसे ही आएगा। तो अब आप देखो लास्ट की कैपेसिटी कितनी है, वही nth शेल में, यानी लास्ट शेल में क्या होता है, 2 और 8 वाला रूल लगता है। 2 तो भर देता भैया, चलो ठीक है भर दो, लेकिन 8 तक पहुंचने से पहले 2 के बाद में वो अंदर झांक के दिखता है। ये यहाँ तक झांकेगा बस ना, इधर नहीं झांकेगा। ये कहाँ झांकेगा, केवल पेनल्टीमेट में, अपने से पहले वाले में झांकता है, बाकी से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, परमिशन ये यहाँ से लेता है, ये यहाँ से लेगा परमिशन, भैया आप परमिशन दोगे तो मैं लूँगा। तो ये कहता है कि रुको, मेरी जो कैपेसिटी वो क्या है, 9, 18। तो 9 और 18, 9 तक तो मेरी भी आ सकता है, अंदर में नहीं है कंप्लीट तो भी, लेकिन 18 से ज़्यादा तभी आएंगे जब अंदर कंप्लीट हो। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आप देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जैसे ही एक्टिनियम 89 में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके थोरियम तक पहुँचते हैं, 90 बनते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे भरेगा तो देखना। अब इन लोग 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है, सब लोग विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए। ये बोलता है रुक जाओ भैया, बड़े भैया से मेरे को अनुमति लेने दो। तो बड़े भैया बोलते हैं कि बड़े भैया के पास तो अभी देख लो आप, या इसकी दौड़ तो कहाँ से कहाँ तक है, 9 से 18 तक है। तो ये बड़े भैया बोलते हैं कि देखो 9 से 18। तो ये बोलता है भैया मेरा काम तो हो गया, मैं अपने में नहीं लूँगा, बस इतना मालूम है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन को अब नहीं लूँगा जो आ रहा है, इसका काम ख़त्म। अब ये इसके पास जाता है, तो ये कहता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, 9 और 18 वाला है, 9 और 18। तो ये कहता है रुक जाओ, इसके लिए मैं अपने बड़े भैया को पूछता हूँ। उसके बड़े भैया यहाँ बैठे हैं, देख रहे एकदम लाइन से, इसके बड़े भैया ये, इसके बड़े भैया ये इससे पूछता है, ये इससे पूछता है। अब ये 9 से ज़्यादा होने के लिए, 9 से ज़्यादा होने के लिए वो इसको पूछता है, कहता है भैया परमिशन है क्या, ठीक है, परमिशन है क्या भैया। तो ये कहता है कि 9 से ज़्यादा बेटा तुम्हारे में तभी होंगे जब ये भरे हों अंदर के। तो ये इसकी कैपेसिटी तो अभी है आगे, है ना, तो इसकी कैपेसिटी अभी आगे है। तो ये कहता है कि नहीं, अभी तो मेरे में कैपेसिटी अभी बाकी है, मैं अभी ले सकता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आता है वो ना तो ये लेता है और ना ये लेता है। इसकी कैपेसिटी है ना 32 से आप 50 तक है। देखो कौन से नंबर का शेल है, देखिए ध्यान से सुनना, ये पहला सेल है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये कौन सा है, फिफ्थ है। चलो इसमें गणना कर लेते हैं, है ना, इसका ये कौन सा नंबर का, फिफ्थ ना, फिर से देखो 1 2 3 4 और ये 5, फिफ्थ है ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देखो 2n²। तो 2 इंटू फिफ्थ है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 हो गया ना। इसको सॉल्व करोगे तो 50 आएगा। तो इसकी कैपेसिटी 50 है। तो बोलता है रुक जा भैया, है ना, मुझे मेरे पास अभी तो मेरी कैपेसिटी है, आने दो। तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, जो अभी नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये ले लेता है, करेक्ट। तो इसके पास चला जाता है। तो ध्यान देना ना, बिल्कुल ध्यान देना, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये जो 9वां नंबर का इलेक्ट्रॉन है, जो इससे पहले 9वां नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है ना, वो ही बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो चलो अब मैं भी चले जाता हूँ करके, वो भी इसके साथ आ जाता है एक साथ। फिर से देखो, ये तो एक्टिनियम 89 का बिल्कुल सही है।
एक्टिनियम 89 बिल्कुल सही है। जैसे ही थोरियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन आता है थोरियम बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पूछता है, ये अनुमति नहीं देता तो यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। जब यहाँ आता है तो जैसे ही यहाँ पे आता है एक इलेक्ट्रॉन तो ये खुश हो जाता है, ये इसका 9वां वाला इलेक्ट्रॉन, और वो क्या करता है, वो इसी के साथ में आ जाता है, एक साथ आता है। क्यों आता है हम बाद में बताएंगे आपको, फिलहाल समझ जाना। ये जो है वो इसके साथ आ जाता है, ये तब तक रहता है जब 18 है तब ये 9 रहता है, अब जैसे ही ऊपर आता है ये यहाँ पे 8 हो जाता है, तो ये इसके पहले आ जाएगा। तो अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 18 32 18 सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घुसा तो ये हो जाएगा 20 और ये होगा 8 और ये क्या होगा 8। ये इस प्रकार से सही है। क्लियर है? बस और क्या, बस कैपेसिटी पहचाना। आपको 3 रूल मैं बताया हूँ, मेन जो 3 रूल है, अगर मान लो उसको आप बहुत अच्छे से याद रखते हैं तो पूरा इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलो मैं और एग्जांपल लेता हूँ, उसको ट्राई करना, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं एग्जांपल्स। बैरियम 56, लैंथेनम 57, सीरियम 58, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। तो चलिए आपको टाइम देते हैं। 2 8 18 2 8 18, अगर 32 करते हो तो ये 50 हो गया, और 50 और ये तो हो जाएगा 58 और 60 हो गया ना, तो ये 30 नहीं हुआ, तब फिर क्या होगा 18 हो गया 36 और ये 46 हो गया 46। अब कितना बचा? 56 में 46 को माइनस करेंगे, 10 बचा। 10 बचा तो हम 10 यहाँ लिखेंगे, क्या 10 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और 2 से ज़्यादा। जैसे देखो अभी 10 बचा है ना, 10 में 2 को तो रखता ही है। 2 को रखने के बाद में बोलते हैं ना कि मैं परमिशन लूँगा बड़े भैया से। बड़े भैया कौन है? ये है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी अब आ जाती है 2 और 8 सॉरी, ये है 2 और 8 वाला, ये वाला है ना, और ये क्या चीज़ है 9 और 18। अब ये 9 और 18 में चला जाएगा। इसमें 9 से ज़्यादा तभी होंगे जब अंदर भरा हो, लेकिन 18 से ज़्यादा वही वाला रूल है ना, बस। तो आप देखो फिर से लास्ट में 2 से ज़्यादा, इसको मिटा देता हूँ कंफ्यूजन हो जाए। फिर लास्ट में 2 से ज़्यादा करने के लिए ये क्या करता है, अभी 10 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, 2 से ज़्यादा करने के लिए अंदर से पूछता है कि भैया आपका काम हुआ कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। देखो ये हो गया कितना हुआ 36 46 48 है ना, कितना बचा अभी? अब 8 इलेक्ट्रॉन बचा है, 8 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए वो इसको पूछता है ना, कि भैया मैं 2 से ज़्यादा तभी लूँगा जब आप परमिट करोगे। तो ये कहता है कि देखो अभी हालांकि इसकी कैपेसिटी कितनी है 32 है, लेकिन देखो अभी फ़िलहाल देखेंगे, अभी ये पेनल्टीमेट शेल है कि नहीं, पहले बताओ। ये लास्ट है और ये लास्ट है, से पहले वाला है पेनल्टीमेट। और पेनल्टीमेट की कैपेसिटी कितनी होती है 9 से 18 तक। इसकी कैपेसिटी 9 और 18 है, ये 2 और 8 है। तो बोलता है कि भैया 18 तो हो गया, 18 से ज़्यादा तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं पेनल्टीमेट हूँ। अगर आप नहीं लेते हो जो भी है, मैं पेनल्टीमेट हूँ, तो मैं 18 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो इसकी कैपेसिटी इसकी पूरी हो गई, देखो 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तब ये खुश हो जाता है और ये क्या करता है, फिर बोलता है कि चलो ठीक है मैं लेता हूँ। लेकिन कहाँ तक लेगा वो, देखो अभी तो इसके पास ये दो ले लिया, 8 बचा दिया। अब क्या करता है, बुला लेता है, आ जाओ मेरे पास भैया। तो कितने इसको भरेगा अपने में, 10 नहीं भरेगा, कितना भरेगा 8 भरेगा। बोलता है चलो अब मैं आउटर मोस्ट शेल अब 10 नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास रेस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये 8 लेगा। अब कितना बच गया इसके पास देख लो, 18 36 और ये 46 और 8 54, कितना बचा
2 इलेक्ट्रॉन्स और बचा, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, लास्ट में चला जाता है बस। अब देखिए बेरियम से 56 से आप कहाँ चले गए, लैंथेनम में जाएंगे, तो लैंथेनम कितना है 57 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपको इंक्रीज करना है, 1 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेंगे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ पर डालेंगे, तो देखिए इसके पास जाता है तो ये पूछता है कि रुक जाओ मुझे पूछने दो, परमिशन लेने दो, मुझे बड़े भैया से परमिशन लेने दो। इसके बड़े भैया यहाँ पर बैठे हैं, तो ये बड़े भैया से पूछता है कि भैया आप पूरा हो क्या, तो ये बोलता है नहीं यार मैं तो पूरा नहीं हूँ, अगर आप लास्ट शेल हो तो मैं पेनल्टीमेट हूँ और मेरी क्षमता कितनी है 18 तक, तो अभी तो मैं पूरा हुआ नहीं हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है, जो अंदर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको कहाँ दे देता है, यहाँ, क्योंकि ये कहता है मैं तो 18 तक भरूंगा, अभी तो मेरी क्षमता पूरी नहीं है, लेकिन तुम नहीं लेना, इसको परमिशन नहीं मिलता, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। 2 8 18 18 9 और ये 2, ये इस प्रकार से। इसके बाद लैंथेनम से जैसे ही सीरिया में पहुँचना है, तो सीरिया में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ना है, तो यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ नहीं भरेगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ कहाँ पे आएगा देखते हैं। फिर यहाँ पे पहले जाता है, सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है बाहर में जाके परमिशन लेने के लिए जाता है, बाहर वाला नहीं देता है तब वो अंदर तरफ जाता है। इसके पास जाता है तो ये कहता है कि नहीं यार ये तो पेनल्टीमेट शेल तो ये है, मेरे बड़े भैया ये है और इसकी कैपेसिटी तो पूरा 18 तक है, तो ये जाने। तो इसके पास जाता है तो वो कहता है रुक जाओ यार मेरी कैपेसिटी तो 9 और 18 है, पेनल्टीमेट की कैपेसिटी कितनी है 9 और 18 है। तो वो ये कहता है कि भैया मेरी कैपेसिटी 9 और 18 है, मुझे 9 से ज़्यादा जाने के लिए मेरे बड़े भैया से पूछना है। तो ये जाता है इसके पास और कहता है कि भैया ले लूँ क्या, ये बोलता है रुक जा बेटा, मेरी कैपेसिटी, मैं कौन से नंबर का शेल हूँ, 1st 2nd 3rd और 4th नंबर का शेल हूँ। 4th नंबर का शेल देखो 1st 2nd 3rd और 4th, मेरी कैपेसिटी कितनी है 32 है, तो 32 है तो मेरी कैपेसिटी तो अभी पूरी हुई नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को किस में आने दो, मेरे में आने दो। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ घुस जाता है, तो 2 8 18 और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसमें घुसता है तो यहाँ के 9वां नंबर का इलेक्ट्रॉन जो होता है 9th नंबर का, वो बोलता है कि नहीं जो आ रहा है वो ये क्या है, कौन सा नंबर का इलेक्ट्रॉन 19वें नंबर का इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो ये कहता है ये 19वां ये 9वां दोनों 9, तो इसलिए क्या करता है ये बोलता है कि नहीं मेरा दोस्त आ रहा है मैं भी इसी में चले जाता हूँ करके इसी में आके घुस जाता है वो, और ये हो जाएगा 8 और 2। तो ये है तीनों का कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रकार से आपको करना है। क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ा शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी में हम कर देंगे सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है सबशेल, यानी ये वाला सबशेल किसको कहते हैं, S P D F। बोर स्कीम ने बता दिया कि पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने, अपना नियम बता दिया, रूल। अब आपको ये देखना है कि शेल में तो पहुंच गए, अब शेल में पहुंचने के बाद, शेल में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, ये सब मोहल्ले हैं ना उसके, तो हर कौन कौन से मोहल्ले में जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, ये भी तो डिसाइड करना है ना। तो अब वो क्या है, डिसाइड करेगा कौन, सबशेल कॉन्फ़िगरेशन। ये सब सबशेल है, ये पूरा शेल है और ये क्या है, सबशेल है, और सबशेल के अंदर ये क्या है, ऑर्बिटल। फिर से देखो इसको कहेंगे तो ये चौथे नंबर का क्या हो गया, शेल, चौथे नंबर का शेल है। इसमें कितने सबशेल हैं, तो 1 2 3 4 सबशेल्स हैं, जिसके नाम S P D और F। ये क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं, समझ में नहीं आएगा पिछले वीडियो को आप देख लेंगे तो सब समझ में आएगा। फिर से देखो ये चौथे नंबर का शेल है, तो चौथे नंबर के शेल में 4 सबशेल होंगे, 1 2 3 4, 4 सबशेल है। अब प्रत्येक सबशेल क्या है, उसमें ऑर्बिटल्स भी है। तो S सबशेल में केवल एक ही ऑर्बिटल है, P में देखो 3 ऑर्बिटल है, D में देखिए 5 ऑर्बिटल है, F में देखेंगे तो 7 ऑर्बिटल्स हैं।
अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रूल जो होता है वो है अबाउ का। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स with increasing energy on the basis of n plus l rule, on the basis of n plus l rule। फिर से देखो, अबाउ प्रिंसिपल्स, तो इस प्रिंसिपल्स के अनुसार क्या है, ध्यान दीजिए, ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है। ये देखो, ये इसमें इतने सारे ऑर्बिटल्स है ना, ये इतने सारे ऑर्बिटल्स, तो अब बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में पहले पहुंचेगा और कौन से ऑर्बिटल में बाद में पहुंचेगा। तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लोअर एनर्जी लेवल में पहले पहुंचता है, लोअर एनर्जी, इसके बाद कहाँ जाता है वो, हायर एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है। पहले कहाँ जाता है, लोअर एनर्जी, और फिर जाएगा हायर एनर्जी जो ऑर्बिटल है ना वहाँ। तो ये बताता है अबाउ पैटर्न में, अबाउ में इसमें ये पता चलता है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी लोअर है और किसकी ज़्यादा है। तो इस पैटर्न को हम कहेंगे अबाउ प्रिंसिपल, राइट। अबाउ इसका मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है। तो कौन से ऑर्डर में आएगा ये देखना, पहले लोअर एनर्जी में जाएगा फिर हायर एनर्जी में। तो चलिए इस पैटर्न को मैं आपको बताता हूँ, और ये कौन से रूल पर बेस्ड है, n प्लस एल। कौन से रूल, n प्लस एल रूल, राइट। अबाउ जो है दैट इज अ जर्मन वर्ड, जर्मन टर्मिनोलॉजी है। कौन सा, जर्मन। तो जर्मन टर्मिनोलॉजी जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, बिल्डअप। तो कैसे बिल्डअप होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे बिल्डअप होता है इसको बताया है ना, ये यहाँ पर नोट कर लेंगे छोटा सा। चलिए, अबाउ आता है, अबाउ जो है कौन से रूल पर बेस्ड है, तो n प्लस एल। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि n प्लस एल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, n प्लस एल, यहाँ पर अगर n प्लस एल लिखा है तो n जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किससे शो करते हैं, n से। तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ जिसकी वैल्यू होती है 1 2 3 4 ऐसा। और ये क्या बताता है, शेल को बताता है। किसको, शेल को बताता है, ये शेल को बताता है, शेल, राइट। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल है ना ये। तो n इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहाँ पर जो L है ये वाला, ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। किस चीज़ को बताता है ये, सब शेल को बताता है। किसको बताता है, सब शेल को। इसलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। इसकी वैल्यू क्या होती है पता है ना, SPDF, यही है। S के लिए वैल्यू क्या है, 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। मैं थोड़ा फास्ट बताया क्योंकि इसके पहले वीडियो में बिल्कुल आराम से बताया गया था, आप उसको जरूर देख लेना। फिर से देखो, मैंने बताया अबाउ, अबाउ का मतलब होता है जर्मन वर्ड है, इट इज़ अ जर्मन वर्ड, इट मीन्स बिल्डिंग अप। क्या बिल्डअप होता है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग है ना ऑर्बिटल्स में, वो किस प्रकार से बिल्डअप होता है, किस प्रकार से आगे बढ़ता है, वो ऑर्डर को बताता है।
इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते हैं, लोअर एनर्जी लेवल में पहले जाते हैं, फिर लोअर से कहाँ जाते हैं, हायर की ओर। वेरी गुड, ये भी समझ में आया। तो अब n+l रूल जो है ये बताता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि n+l है क्या चीज़। स्मॉल n है मतलब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4, हमने आपको बताया वहाँ पर, जो कि शेल को रिप्रेजेंट करता है। l जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, सेकेंड नंबर वाला l, और ये किस रूप में आपको दिखे, ये बताता है कि इसको सब शेल को बताएगा, और ये किस रूप में आपको मिलेगा, SPDF के फॉर्म में, SPDF के फॉर्म में आपको मिलेगा। S की वैल्यू होती है 0, P की होती है 1, D की होती है 2 और F की होती है 3। पहले बता चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको जाके जरूर देखिएगा। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। (4s) और 3d, ये मैं क्वेश्चन लिखता हूं। What are the values of 2p and 3s orbital? n+l वैल्यूज, n+l, तो इसमें n+l निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, n+l, ये 2p का मतलब होता है 2, जो भी नंबर आता है ना SPDF के सामने जो भी नंबर आता है वो वैल्यू होती है n की वैल्यू होती है, किसकी, n की, ठीक, ये n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, n की वैल्यू ये n है, और ये क्या चीज़ है, ये l है, ये l की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 2, छोटा हो गया क्या, n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2। अब यहाँ देखो p, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, तो p के लिए क्या है, p के लिए l की वैल्यू क्या है, 1। तो अब हमको निकालना क्या है, n+l, क्या निकालना है, n+l। तो n+l, तो n+l क्या होगा, तो n की वैल्यू है 2, है ना, तो n+l इज इक्वल टू क्या होगा, 2p के लिए वैल्यू फॉर 2p इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3, है ना, इसको 2 और 1 इक्वल टू 3। अब देखो यही, अब n+l वैल्यू फॉर 3s, तो अब यहाँ पे देखो 3, ये n की वैल्यू है और ये क्या है, l की वैल्यू। s के लिए क्या होता है वैल्यू, 0, n के लिए 3, तो क्या हो गया ये 3 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। तो आपने देखा, ध्यान से सुनना, आपने देखा कि 2p और 3s कहाँ कहाँ पे देख लो, थोड़ा ध्यान से दिखे, है ना, 2p कहाँ है, ये है 2p, और 3s कहाँ है, यहाँ है। हमको इसी का तो निकालना था क्या, 2p और 3s। अब दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसकी भी वैल्यू 3, इसके लिए भी 3 है, तो इसके लिए भी n+l वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों के लिए 3 आ रहा है। फिर से देखो, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाता है।
तो आप देखेंगे 2p और 3s में दोनों में ही n प्लस l की वैल्यू तो बराबर आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जिसमें n की वैल्यू कम है, जिसमें n की वैल्यू कम है उसमें पहले जाएगा। जब दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो भी जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? जिसमें n की वैल्यू क्या है? कम है। तो देखो इसमें n की वैल्यू कितनी है? 2, और इसमें देखना n की वैल्यू कितनी है? 3। इसमें 2 आया, इसमें 3, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले 2p में जाएगा। 2p के जाने के बाद में ही कहाँ आएगा? 3s में। 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स। 4s ट्राई कीजिए इसको। 4s, तो इसमें देखना 4s में n प्लस l इन 4s। तो देखो n की वैल्यू कितनी है? n इक्वल टू कितना है? 4। और यहाँ पे देखना l इक्वल टू, ये l की वैल्यू है ना, देखो ना यार, ये किसकी वैल्यू है? n की। ये किसकी वैल्यू है? l की। तो l में क्या s है, तो l की वैल्यू क्या होगी? s के लिए 0, और n का कितना दिया है? n का कितना दिया है? 4। तो n प्लस l है ना इक्वल टू 4 प्लस 0, मतलब कितना आएगा? 4 प्लस 0 मतलब कितना है? 0। अब देखते हैं n प्लस l है ना, इन किस में लिया हूँ? 3D में। तो 3D में देखना, ये n है और ये क्या है? l है। n की वैल्यू इसमें 3 है, और इसमें d में, d के लिए क्या होता है? देखो s के लिए s p d f, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, इसके लिए 3, तो ये वाला लेंगे ना d2, तो l का मान 2 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले जिसकी वैल्यू n प्लस l की वैल्यू कम हो। तो n प्लस l की वैल्यू 4s के लिए कम है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। 4s में जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3D में जाएगा। क्लियर है? बस यही n प्लस l रूल है। ध्यान रखना, जब n प्लस l वैल्यू दोनों किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए अगर सेम है तो किसको देखते हैं? उसमें n की वैल्यू को देखते हैं। जिसमें n कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। भैया थोड़ा पानी पिला दो यार। उसमें है ना, पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और ये अवसर आपको मिला, सोचिए। करेक्ट? यस, नोट कर लो इसको यार। व्हाट इज n प्लस l रूल? आंसर अबाउ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन n plus l rule. In this rule, electrons fill in the orbital first which has lower n plus l value. Example 4s, ये एग्जाम्पल यही वाला देना। 4s in 4s and 3d orbitals
4s in 4s n plus l, n is equal to n plus l वैल्यू, n is equal to 4 और l is equal to क्या होगा 0 फॉर s। तो n प्लस l क्या होगा 4 प्लस 0 is equal to 0 in 3D n plus l वैल्यू 3D n इज इक्वल टू क्या है 3 और l इज इक्वल टू d के लिए कितना होता है 2। तो n प्लस l क्या होगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आ रहा है 4 सॉरी अरे यार n प्लस एल 4 इज इक्वल टू 4 ना, ये n प्लस एल इसके लिए क्या आ रहा है 4, किसके लिए 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है देख लो 4 और 3D के लिए n प्लस एल वैल्यू क्या आ रही है 5। तो किसकी एनर्जी कम है, तो आप कह सकते हैं कि 4s की एनर्जी 3D से कम है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में पहले जाएगा फिर 3D में। यहाँ पे लिख लेंगे फिर सो इलेक्ट्रॉन fills in 4s first then 3D। इसी में सेकेंड when two orbitals have same n plus l value then electron fills in the orbital first which has lower n value। अगर n प्लस एल की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए अगर सेम आ जाए, या तो 4 4 आ गया या 5 5 आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहले जाएगा, जिसमें n की वैल्यू कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। इसमें एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो इसका निकाल के बताएंगे आप। फोर पी और 3D 4, इसमें n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, तो n प्लस l इसके लिए क्या होगा 4 प्लस 1 मतलब 5। इसके लिए आते हैं n इक्वल टू 3, l इक्वल टू क्या होगा 2, n प्लस l इसके लिए n प्लस l तो 3 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा 5। अब देखो इसके में भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4p में जाएगा या 3D में। तो आप देखेंगे कि किसके लिए n की वैल्यू किस में कम है, तो इसमें देखो n की वैल्यू कितनी है 3 है, इसमें 4 है, तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो मतलब 3D में पहले जाएगा, उसके बाद फिर कहाँ आएगा 4p में।
right? So since both orbitals have same n plus l values, कितना 5, and the electrons fills in the 3D orbital first, because it has lower value of n. चलिए इसी n प्लस एल अब बेस्ड हो गया ना, तो जितने भी n प्लस एल ऑर्बिटल्स है उसको अबाव प्रिंसिपल में उसको एक ऑर्डर दिया गया। वो कैसे निकालते हैं अबाव प्रिंसिपल में, आप ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। और कैसे बनाना है वो देखते जाइए मेरे वीडियो में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहले आपका एक काम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आप चाहे 8 9 तक खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर देखो एक को छोड़ना है और यहाँ से लिखना है 2 3 4 5 6 7 को छोड़ सकते हो, लिखना है लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक को और छोड़ दो 3, देखो पहले लिखा 1 से 7 तक, फिर एक को छोड़ा 2 से 7 तक लिख दो, मैं तो 6 तक लिखा हूँ। फिर ऐसे ही एक को छोड़ दिए 3rd 4th 5th 6th, उसके बाद एक और छोड़ दो 4 5 आ गया 6, मैं यहीं तक करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 4 रो बन गया, कहाँ तक 4 तक, करेक्ट, यहीं तक ज़्यादा यूज़ होता है। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 और ये 6 ऐसा। इसके बाद देखना जितना भी इसमें ही दिखे है ना, सब में एस जोड़ो, क्योंकि एस सब शेल जो है वो ये सब क्वांटम नंबर है ना, जितना लिखा हूँ वो सब क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये सब क्वांटम नंबर है। तो एस कहाँ से स्टार्ट होता है आपको पता है, फर्स्ट शेल से चालू होता है एस, तो सब में एस जोड़ देंगे, सब में एस 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 एस। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, देखो एस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट सेल से स्टार्ट हुआ है, पूरा आगे तक है, इसलिए 1s 2s 3s 4s 5s ऐसा है, लाइन से एक भी नहीं छूटा है। अब दूसरे में देखो P कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेकेंड से, और P पूरा आगे तक रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है P, सब में P कर दो। कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेकेंड से, इसलिए मैंने एक छोड़ा। फिर उसको देखो, उसके बाद क्या होता है, फिर तीसरे से चालू होता है D और पूरा आगे तक रहता है। तो अब यहाँ पे नहीं रहेगा D, यहाँ रहेगा D D D और D। उसके बाद एक और छोड़ दो और यहाँ रहेगा F F F, फिर आता है वो G वगैरह, छोड़ो उसको, इसलिए मैं 4 तक बोला था। उसके बाद देखो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम में कोई नंबर नहीं कटेगा, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना। ऐसे लाइन खींचते जाइए, करेक्ट, ये ऐसा या नीचे में आएगा, छोड़ दो, हटा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसा एरो डाल देना, और ज़्यादा मेहनत नहीं करना। कई लोग बुक को देख करके फिर ऐसा गोल घुमाते हैं ऐसा, और खुद ही फंस जाते हैं चक्रव्यूह में। तो ज़बरदस्ती कोई काम मत करना, आपके समझ के लिए। तो अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भरेगा, ऐसा इस एरो में ये आएगा, फिर सेकेंड में यहाँ से चालू होगा, फिर ये खत्म होगा, थर्ड से यहाँ चालू होगा, फिर ये। तो आप देखो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 1s में जाएगा, 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में, 2s के बाद में देखो
2p और 2p के बाद में 3s और 3s के बाद में कहाँ जाएगा 3p और 3p के बाद में 4s। देखो 3p के बाद में कई लोग 3d में डाल लेते हैं, नहीं जाएगा, कहाँ आएगा 4s, फिर कहाँ आएगा 3d 4p। ये देखो पूरा ये क्रम बना हुआ है, करेक्ट। ये है अबाव प्रिंसिपल। उसके बाद उठा करके आप क्या करना, सीधा लाइन से ऐसा लिख देना 1s पहले, 1s के बाद में क्या आएगा, चाहो तो ये वाला एरो लगा सकते हैं, 2s, फिर क्या आएगा सॉरी 3s के बाद देखो सॉरी हाँ 1s 2s के बाद में 1s 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद में 3s 3s के बाद में 3p 3p के बाद में 4s 4s के बाद में 3d और डैश डैश so on. So my dear students, I hope you must have got this topic. If you couldn't, no problem. Keep it trying. I'm sure you must be successful because nothing is mystery but chemistry. Good luck. Thank you.